मिथिला में मधुबनी पेंटिंग और मखाने के अलावा एक मजबूत ब्राह्मण राजनीतिक नेतृत्व का बड़ा शानदार इतिहास रहा है। इस इलाके से आने वाले ब्राह्मण नेताओं की मजबूती और इनके कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी तूती केवल बिहार राज्य की सत्ता में नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता के गलियारों तक बोलती थी। और आज जब बिहार के चुनाव की बात हो रही है तो हम आपको बताएंगे कि न सिर्फ वामदल या कांग्रेस बल्कि लगभग हर पार्टी में शीर्ष पर बैठे ऐसे ब्राह्मण नेताओं के बारे में जिनकी चर्चा के बगैर बिहार का राजनीतिक इतिहास हमेशा अधूरा माना जाएगा। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में पहला नाम आता है ललित नारायण मिश्रा का। दरभंगा से सांसद हुआ करते थे और केंद्र में मंत्री भी। कद्दावर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम इस पायदान पर था कि आप ये समझिए एक समय उनको इस देश में पीएम पद का दावेदार भी माना गया। एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ललित नारायण मिश्रा के बाद उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार की राजनीति में कदम रखा। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। झंझारपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे और हर बार जीतते रहे। पहली बार 8 अप्रैल 1975 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 30 अप्रैल 1977 तक पद पर रहे। दूसरी बार 8 जून 1980 को मुख्यमंत्री बने और 13 अगस्त 1983 तक इस पद पर रहे। तीसरी बार वो 6 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च 1990 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण नेताओं की फहरिस्त में शुमार किए जाने वाले पंडित हरिनाथ मिश्रा का नाम भी कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शुमार किया जाता है। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज की स्थापना का श्रेय पंडित हरिनाथ मिश्रा को ही दिया जाता है। सीपीआई के एक बहुत बड़े नेता भोगेंद्र झा भी ब्राह्मण नेता रहे। वो मधुबनी से 5 बार सांसद चुने गए। 1967, 1971, 1980, 1989, 1991 में जीत हासिल कर उन्हें संसद पहुंचने का सौभाग्य मिला। और उनके कद का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनकी मौत के बाद सीपीआई इस इलाके में कमजोर होती चली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री चतुरानंद मिश्रा भी मधुबनी से ही सांसद बने। वो कृषि मंत्री रहे, हालांकि उनका कार्यक्षेत्र गिरिडीह हुआ करता था। इसी कड़ी में एक और नाम आता है गौरीशंकर राजहंस का, जो झंझारपुर से सांसद हुए और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के रिश्तेदार हुआ करते थे। 80 के दशक में शिवचंद्र झा भी बिहार के बड़े ब्राह्मण चेहरों में शुमार किए जाते थे। एक समय ऐसा था जब अकेले मधुबनी जिला से कम आधा दर्जन ब्राह्मण नेता चुनकर विधानसभा पहुंचा करते थे। और इन नेताओं में सीपीआई के बैद्यनाथ झा, महेंद्र झा, गुणानंद झा, जीवेश्वर झा, कुमुद रंजन झा शामिल थे। 90 के दशक के बाद बिहार में ब्राह्मण नेतृत्व में लगातार गिरावट होती चली गई और ब्राह्मण नेतृत्व में इस गिरावट की बड़ी वजह माना गया सौराठ सभा का समाप्त होना। ब्राह्मण केवल एक कोटे में सिमट कर रह गए। जैसे जैसे सौराठ सभा कमजोर होती चली गई वैसे वैसे ब्राह्मण एकता और राजनीतिक मजबूती भी खत्म होती चली गई। 90 का दशक आते आते ब्राह्मण नेतृत्व लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। सौराठ सभा मैथिल ब्राह्मणों का एक सभा स्थल हुआ करती थी, जहां बिना किसी बैनर के लाखों ब्राह्मण इकट्ठे हुआ करते थे। शास्त्रार्थ होता था, उसी के आधार पर बच्चों को उपाधि भी दी जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे यह महज एक वैवाहिक स्थल बनकर रह गए। 90 के दशक के बाद सौराठ सभा का जैसे जैसे पतन हुआ वैसे वैसे ब्राह्मण नेतृत्व भी धीरे धीरे करते हुए कमजोर होता चला गया। जगन्नाथ मिश्रा का प्रभाव भी कम होता चला गया और दूसरी तरफ लालू यादव का उदय हुआ, जिन्होंने बिहार में एक नए समीकरण MY यानी कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ का एक्सपेरिमेंट किया, जो काफी हद तक कामयाब रहा। इसके बाद राजनीति के मैदान में जब ब्राह्मण अलग थलग और अकेले पड़ गए, तब विनोद नारायण झा जैसे नेता ने भी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया।